नमस्कार। हम आए हैं भद्रकाली मंदिर टपकेश्वर में। आइए पंडित जी से जानते हैं कि जो केदारनाथ में ये जो चल रहा है कि लोग अपने पेट्स को भी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, तो पंडित जी के इसमें क्या विचार है? पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आपके क्या विचार हैं? जैसे लोग अपने एनिमल लेके जा रहे हैं हमारे मंदिरों में, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशु योनि के अंतर्गत नाना प्रकार की प्रजातियां हैं और हर प्रजाति का धर्म और गुण अलग अलग है, जिसमें गाय सर्वोपरि पशुओं में माना गया है, अश्व घोड़ा माना गया है, हाथी माना गया है। तो ये जो पशु हैं ये बहुत ही पवित्र और पूजनीय माने गए हैं, क्योंकि इनमें जो है वह घ्राण शक्ति भी है और विचार सारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में जिन्हें सनातन धर्म दूरी बना करके रखने के लिए श्वान जैसे कुत्ते जैसे पशुओं को सदैव दूर रखना चाहिए कि बिल्ली है, कुत्ते हैं, श्रृगाल हैं, इन सब पशुओं को सदैव फैमिली से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी सूंघते हैं। घ्राण शक्ति इनमें यद्यपि अधिक है और घ्राण शक्ति में के माध्यम से इनमें ज्ञान भी है, लेकिन अपवित्रता बहुत है, जिससे कि इफेक्टेटिव बैक्टीरिया बहुत जल्दी जनरेट होता है और इनको चाहे आप कितना भी नहलाएं धुलाएं कुत्तों को, ये पशु कभी शुद्ध नहीं होते। इनमें स्माइल जो है वैसी ही कुत्ते वाली ही आती है, चाहे जितना डिटॉल से नहलाओ, चाहे जितना इनको अच्छे कपड़े पहनाओ, लेकिन ये आपके बेड में, बिस्तर में अथवा मंदिर के अंदर ये प्रवेश करने योग्य नहीं होते हैं। ये द्वारपाल के रूप में अथवा द्वार रक्षक के रूप में इन पशुओं को घर से बाहर ही रखना चाहिए। ये हमारा अपना विचार है और शास्त्र के माध्यम से ये पशु कुत्तों को जो है निषेध कहा गया है, समझ गए। पालिए घर की रक्षा के लिए बाहर द्वार के, लेकिन अंदर जो है इन्हें प्रवेश करने के लिए निषेध बताया गया है। और घोड़ा है, हाथी है, गाय है। गाय को माता कहा गया है, क्योंकि गाय के अंदर गोबर उनका जो पंचगव्य बनाया जाता है, मल मूत्र गोबर दूध दही घी, इससे पंचगव्य बनता है। तो ये पांचों जो पदार्थ हैं इनमें विशेष दैवीय गुण है और जो मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो बहुत ही हितकर और शुभकर है, इसलिए इन पशुओं की बराबरी श्वान कभी नहीं कर। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को शंख नहीं बजाना है, महिलाओं को, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं लोग? देखिए, सनातन धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा एवं प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है और कहीं भी जहाँ देवालय है, जहाँ मंदिर हैं, वहाँ शंख, घड़ी घंट, घड़ियाल, ढोल, डमरू, ताशा, वीणा, ये सब देवताओं के वाद्य यंत्र जो है वो स्थित होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है आरती के माध्यम से अथवा भजन कीर्तन के माध्यम से, देवी देवताओं को प्रार्थना करने के माध्यम से, इन सबको साथ में संगत के रूप में जो है वो बजाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी सनातन धर्म में नारी स्त्री पुरुष को शंख बजाना, घड़ी घंट बजाना या कोई भी देवताओं के द्वारा जो वाद्य है, जबकि देवता गण भी जो है आदिशक्ति महाभद्रकाली जी, काली जी का आवाहन किए हैं राक्षसों के वध के लिए, जो देश राष्ट्र को अव्यवस्थित करने वाले या दुख देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले जो भी राक्षस प्रकृति के लोग हैं, उनको दूर रखने के लिए शक्ति का आवाहन करते थे और देवता लोग स्वयं शंख बजाते थे, स्वयं घड़ी घंट बजाते थे। लेकिन कहीं भी सनातन धर्म में कहीं भी किसी भी अवस्था में ये नहीं लिखा है कि नारी को शंख नहीं बजाना चाहिए अथवा भजन नहीं करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण या
जप नहीं करना चाहिए। ये जो है असंवैधानिक एवं जो है वो अप्रमाणीय है। और पंडित जी जैसे ये भी बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए महिलाओं को, तो ये कहाँ तक, इसमें कितनी सच्चाई है? हनुमान चालीसा किसी महान भक्त और कवि द्वारा रचित है और जिसमें देवता का जो है वर्णन ही है, उनकी प्रशंसा की गई है। इसलिए हनुमत चरित्र और हनुमान जी का कोई भी स्त्री पुरुष जो है वो पाठ करने में कोई भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। शास्त्र की तरफ से पूर्ण जो है स्वतंत्र रूप से जो है आदेश है। धन्यवाद। आइए मैम से जानते हैं कि वो कितना सपोर्ट और कितना विरोध करती हैं जो केदारनाथ जी में अपने डॉग को लेकर गए थे। मैम आप इसके सपोर्ट में हैं या इसके विरोध में? मैं उत्तराखंडी हूँ, डॉक्टर स्वाति नाम है मेरा, साइकियाट्रिस्ट हूँ। देखिए, कहने के लिए तो एनिमल भी एक जीव है, पशु भी एक जीव है, नेचर ने उसे बनाया है, भगवान ने हमारी तरह उसे बनाया है। लेकिन मानव और जीव में क्या अंतर है? बुद्धि का और ब्रेन्स का। ब्रेन्स और बुद्धि ईश्वर ने मानव को दी। वो किस लिए दी? कि आप उसे सही दिशा में ले जाएं। और हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हम करते चले जाते हैं, जो गलत भी होती हैं, हम ये जानते हैं। अब त्यागी जी ने जो किया, वो भी एक ब्राह्मण है और वो समझते हैं अच्छे तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए अगर वो अपने डॉग को केदारनाथ में एंट्री दिला रहे हैं, कुछ जो भी करके उन्होंने किया, वो सब लोग जानते हैं। मुझे बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है मीडिया में कि किस तरीके से वो एक डॉग को नंदी के और शिव बाबा के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी लाइन में दर्शन करने के लिए, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने आप से ये पूछें, हिंदू धर्म वाले, कि क्या कभी आपने मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में किसी जानवर की एंट्री देखी है? या किसी को इस तरीके से पॉम्प एंड शो करते हुए देखा अपने आप को सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे लाइमलाइट में लाने के लिए? अरे आप अपने कर्म बनाइए, गीता पढ़िए, हमारे इतने अच्छे धर्म ग्रंथ हैं, गीता में लिखा है और हर जगह श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्म बनाइए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जीवन में सब अच्छा है। ये क्या कर्म आप बना रहे हैं? आप अपने ही धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं भी डॉक्टर स्वाति के साथ ही हूँ, जो उन्होंने बोला है इस विषय में बिल्कुल ठीक बोला है। और देखिए, ईश्वर तो सब में वास करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जैसे डॉक्टर स्वाति ने अभी मेंशन किया कि हमारा जो चेतना है अगर वो जागृत है, तो इस तरह की मेरे ख्याल से परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए उनको। और जिन्होंने भी, जो संस्था ने उनको परमिशन दी है कि भाई आप डॉग को ले जा सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस पर भी पूछना चाहिए वहाँ की जो संस्था है। और यही कहना चाहूँगा कि गलत है ये। आप विरोध करते हैं इसका? बिल्कुल। थैंक यू।